हेलो व्यूअर्स, अगर आप लोग फोटोशॉप पे फ्री में ड्राइंग सीखना चाहते हो तो आपके स्मार्टफोन में जाके यूट्यूब आइकॉन पे क्लिक करके सर्च ऑप्शन में मेरे चैनल का नाम लिख के सर्च कीजिए। फिर व्यू चैनल से चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद पेंटिंग इन फोटोशॉप नाम की एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। फिर उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके स्क्रॉल करते करते एकदम नीचे चले जाइए। वहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो आपको दिखेगा वहाँ से आप लोग शुरू कर सकते हो। पर एक बात की यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी और वो है वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, नहीं तो सीखने में कमी रह जाएगी। चलिए अब मेन वीडियो पे एंट्री लेते हैं। नमस्ते सबको, आर्ट पैलेट बाय सैम्प में सबका स्वागत है। हाँ, आपने सही सुना, रिसेंटली मैंने मेरे चैनल का नाम को थोड़ा सा चेंज की है, यानी कि सैम्स आर्ट एंड पेंटिंग को चेंज करके आर्ट पैलेट बाय सैम्प रखे हैं। आज मैं एक फील्ड का बैकग्राउंड बना के दिखाऊंगी। अगले दिन 4 टाइप के पर्वत को मैं ड्रॉ की थी, उसी का एक हिस्से को मैं यहाँ पे बिठाऊंगी। आज बिठा के देखूंगी कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। आज का बैकग्राउंड मैं ज़्यादातर अरेंज कर के ही बिठाऊंगी। अगले वीडियो में मैंने ग्रेडियंट कलर की यूज़ करने के लिए थोड़ा सा एक ट्यूटोरियल दी थी, तो सभी को शायद उसमें से ग्रेडियंट कलर को यूज़ करना थोड़ा सा सीख गए होंगे। फिर भी ज़्यादातर प्रैक्टिस करोगे तो और भी सीख जाओगे। तो यहाँ पे कलर तो पहले से ही था, तो उसी कलर को मैं यहाँ पे स्काई पे डाल दी हूँ। एक बात यहाँ पे मैं बोल देती हूँ, अगर एरिया को सिलेक्ट ना करोगे तो पूरे पेज में ही ये कलर चला आएगा। अगर किसी भी चीज़ के अंदर आपको ग्रेडियंट कलर देनी है तो पहले उसकी एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो आप लैसो टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हो या तो पेन टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा सेकंड में जो टूल है जिससे मैंने स्काई को ड्रॉ की थी पहले ही, तो उस टूल से भी आप लोग एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर एरिया को सिलेक्ट ना करोगे तो पूरे पेज में ग्रेडियंट कलर आ जाएगा। इस पर्वत को आप देख रहे हो जिसका मैं पीएनजी निकल के रखी थी ताकि मैं बहुत सारे बीजी पे इसको यूज़ कर सकूं। तो उसी में से एक पर्वत जो यहाँ पे मैच हो रहा था उसी को मैं यहाँ पे उसी का पीएनजी मैं यहाँ पे लेके आई। बाकी सारा उतना मैच नहीं कर रहा था इस बैकग्राउंड के साथ, तो ये वाला मैच कर रहा था, तो इसको मैं लेके आई। लेके आने के बाद छोटा करके उसका और 2-3-4 कॉपी निकाल के Ctrl+C करके कॉपी निकाल के फिर उसको ऐसे सेट कर दी और सारा जो लेयर्स बने सभी को Ctrl+E करके इमेज बना दी, क्योंकि उसको मुझे बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो वहीं पे रहेगा, तो इसीलिए उसको इमेज बना के छोड़ दिए। अब ये जो बूस देख रहे हैं, बूस यानी कि दूर की जो गाछ दिखता है, उसको भी मैं अगले वाले एक बैकग्राउंड से लेके आई। उसका भी पीएनजी मैं पहले से ही निकल के रखी थी। तो ऐसे उसको लेके आने के बाद उसको भी छोटा छोटा हिस्से में ऐसे एक एक करके बिठा दिए। बिठाने के बाद ये इस टाइप का लाइन बन गया। तो बहुत सारे लेयर्स बन गए थे, तो सभी लेयर्स को मैं पकड़ के Ctrl+E करके इमेज बना दी। अब जो लोग मेरा हर वीडियोस देखते हैं वो लोग इस ट्री को ज़रूर जानेंगे। तो जो भी हो, इस ट्री को मैं लेके आके ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा इसको लंबा कर दी, क्योंकि यहाँ पे ये ट्री थोड़ा छोटा टाइप का लग रहा था, तो इसीलिए मैं उसको ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा लंबा बना दिए। और ये जो देखिए लकड़ी का जो हैंड कार था उसको भी मैं यहाँ पे रख दी हूँ ताकि ये बैकग्राउंड ज़्यादा सुंदर लगे। और फिर देखिए ये वाला एक ट्री भी था जिसका भी पीएनजी, मैं हर एक चीज़ को जब अच्छे से ड्रॉ करती हूँ किसी भी चीज़ को, उसका पीएनजी में निकाल के रख देती हूँ। और पीएनजी कैसे निकालते हैं वो मैं एक वीडियो में बताई थी, फिर भी इस वीडियो पे एक बार बोल दे रही हूँ। ऊपर में देखिए फाइल है, फाइल में जाके सेव एज कीजिएगा। सेव एज जो लिखा है उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद एक जो फॉर्मेट आते हैं उस फॉर्मेट को आपको पीएनजी, पीएनएस ये सब लिखा जहाँ पे रहेगा उस पर क्लिक करके आपको फॉर्मेट को चूज़ करना पड़ेगा। पर उससे पहले यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड एक लिखा है, उस बैकग्राउंड को आपको ऑफ कर देना होगा। बैकग्राउंड वाला जो एकदम नीचे लेयर है राइट साइड पे, उस बैकग्राउंड वाले लेयर को आपको ऑफ कर देना पड़ेगा, तभी पीएनजी में वो एक्सपोर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा।
अब मैं लैंड के अंदर एक पार्टीशन करूँगी, यानी कि सामने वाले में मैं थोड़ा सा चास करने के लिए जैसे मिट्टी होते हैं उसी टाइप के बनाने की कोशिश करूँगी। तो पहले मैंने लैसो टूल से एक फ्लैट कलर डाल दी। डालने के बाद उसके ऊपर एक लेयर लेके मास्किंग करके थोड़ा सा डार्क एक कलर चूज़ कर ली। चूज़ करके फिर एक थोड़ा सा हार्ड ब्रश लेके ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ कुछ लाइंस बना दूँगी। कुछ लाइंस यहाँ पे मैं मोटा रखूँगी और कुछ लाइंस को मैं थोड़ा सा फाइन रखूँगी। तो ऐसे ड्रॉ करने के बाद पूरे में ऊपर से इरेज़र टूल से थोड़ा सा इरेज कर देंगे। इरेज करके उसको अच्छे से मिला देना है। उसके पहले एकदम नीचे वाला जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे मैं उसी कलर से थोड़ा सा डार्क कलर की शेडिंग करती हूँ ताकि ये थोड़ा सा और अच्छा लगे। अब देखिए मैं अभी इरेज कर रही हूँ। तो इरेज ऐसे ऊपर की तरफ से ही करना होगा, यानी कि ऊपर वाले हिस्से को फ्लैट जो कलर है फ्लैट कलर के साथ अच्छे से मिला देना होगा। ऐसे पूरे में होने के बाद उस पर मैं लगा रही हूँ एक लेयर इफेक्ट। लेयर इफेक्ट लगाना हो गया है। लेयर इफेक्ट की जो ओपेसिटी था तो उसको भी थोड़ा सा मैंने कम कर दी। फिर मैंने ले ली और एक नया लेयर लेके थोड़ा सा और डार्क कलर की यानी कि थोड़ा सा और डार्क कलर मैं चूज़ कर ली। चूज़ करके जो मैं ऐसे ड्रॉ की थी डार्क कलर से उसी के थोड़ा साइड में जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे ड्रॉ कर देना होगा। ड्रॉ करके इसको भी नीचे वाले हिस्से में मैं थोड़ा सा जगह छोड़ के उसको ड्राइंग कर दी हूँ। फिर उसको अब ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर लूँगी। तो देखिए इरेज कर रही हूँ। इरेज हो जाने के बाद इस पर भी लगाऊंगी मैं एक लेयर इफेक्ट। तो लेयर इफेक्ट लगाने के बाद ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करने के बाद मैं ले लूँगी और एक नया लेयर, क्योंकि डार्क कलर की दोनों शेड मैंने ड्रॉ कर दिए। अब हल्का कलर की तो कुछ की नहीं है, तो हल्का कलर को अब ड्रॉ करना होगा। तो हल्का कलर के लिए थोड़ा सा हल्का कलर चूज़ करके ऊपर से नीचे की तरफ इसको जैसे नीचे से ऊपर की तरफ मैं ड्रॉ की थी ऐसे ही ऊपर से नीचे की तरफ आपको कुछ लाइंस ड्रॉ करना होगा। फिर उसको इरेज करेंगे कहाँ से, नीचे से उसको अच्छे से इरेज कर दूँगी। इरेज करके इस पर भी लगाऊंगी एक कोई भी अच्छा सा लेयर इफेक्ट। अब चले जाएंगे एकदम नीचे वाले लेयर पे, यानी कि जहाँ पे लैंड है। तो उस लैंड पे जाके नीचे वाले हिस्से को ये जो पार्टीशन मैंने की है, पार्टीशन के नीचे से ऐसे एक रेखा ड्रॉ करेंगे। फिर इस पर एक डार्क सा कलर डालेंगे, क्योंकि ये खुदाई हो गया है इसका, यानी कि ये अंदर वाला मिट्टी है, ऊपर वाला हिस्सा तो उस साइड पे जो है वो वाला है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको डार्क और गीला रहना चाहिए। तो उसी टाइप का मैं यहाँ पे ड्राइंग करने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए इस पर एक डार्क सा कलर दे के उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दिया है। तो उसको करते करते मैं देखी कि ट्री की नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, तो उसको अच्छे से इरेजर टूल से उसको मिला दी ताकि वो ज़मीन के साथ अच्छे से मिल जाए। अब इस ज़मीन के ऊपर मैं एक आल बनाने की कोशिश करूँगी, यानी कि बनाऊँगी, और उसी को कॉपी करके बाकी जो दो मैंने दाग ड्रॉ की है उसके ऊपर बिठा देंगे। तो पहले मैंने फ्लैट एक ब्रश से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा नहीं रहनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये मिट्टी का ही जो थोड़ा सा यानी कि गीला मिट्टी रख के जैसे बनाते हैं, तो उसी टाइप का यहाँ पे भी ड्राइंग पे दिखना चाहिए। तो ऐसे बनाने के बाद उसके ऊपर एक लेयर लेके थोड़ा सा डार्क कलर लेके एक साइड पे मैंने उसी टाइप से हार्ड ब्रश से ड्रॉ कर दी। फिर ऊपर से इरेजर टूल से हल्का करके इरेज कर दी। अब दूसरे लेयर पे मैं देखिए हल्का कलर की ड्राइंग कर रही हूँ। तो हल्का कलर की बस ऐसे ही 2-4 गोल गोल टाइप का ऊपर से ऐसे बना देना होगा, तो ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा और रियल लगने के लिए मैं एक स्पॉन्ज टाइप का ब्रश ले लूँगी। ब्रश लेने के बाद यानी इसको नए लेयर पे ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा एस टाइप का एक कलर मैं यहाँ पे चूज़ कर ली हूँ। चूज़ करके थोड़ा सा इसको लेफ़्ट साइड की तरफ से ड्रॉ करना होगा। तो लेफ़्ट साइड की तरफ से मैं ऐसे थोड़ा कुछ जगहों पे ड्राइंग कर दी हूँ। करके इस पर लगा ली हूँ लीनियर बर्न नाम की एक लेयर इफेक्ट। फिर उसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करके अच्छे से उसको इधर उधर से थोड़ा करके इरेज करके इसको ठीक कर देंगे। अब मैंने ले ली और एक नया लेयर लेके थोड़ा सा और डार्क कलर चूज़ करके
एकदम लेफ्ट साइड की बॉर्डर में नीचे से थोड़ा सा डार्क कलर की बस एक शेडिंग कर दो, तो ये ना एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हो गया, इसको एक मैंने ग्रुप बना लिया है। ग्रुप बनाने के बाद उस ग्रुप को कॉपी करके और एक बनाई है। बनाने के बाद Ctrl E करके इमेज बना के अब मैं दूसरे साइड पे इसको बिठा रही हूँ। बिठाने के टाइम पे मैं Ctrl T करके उसकी शेप को थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ और कलर को Ctrl U करके इस टाइप का एक सरफेस आ जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उसको कलर को चेंज थोड़ा सा कर सकते हो। और अगर चाहते हो कि एक ही टाइप का कलर रहे तो भी कोई बात नहीं, उसको भी रख सकते हो। तो ये हो गया। अब इसी का और एक कॉपी निकल के लेफ्ट साइड पे भी बिठा दूँगी। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है। इसको आप जैसे ड्रॉ किए थे ना रफ स्केच में, उसी के हिसाब से Ctrl T करके उसकी शेप को ठीक ठाक कर लेना, तो ये एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा हो गया। अब मैं ग्रेस की एक ब्रश चूज़ कर लूँगी। चूज़ करके ऐसे जो बीच का जो ये पार्ट हो गया है ज़मीन का, बहुत 2-3 पार्ट हो गया है, तो उसी का एक पार्ट में मैं ऐसे ग्रेसेस के सहारे ही कलर को एक एक कलर चूज़ करूँगी और एक एक करके लाइन को बनाऊँगी। और इस टाइप में आपको ये ध्यान में रखना होगा, जितना आप आगे की तरफ यानी कि सामने की तरफ जितना आप ड्रॉ करते जाओगे उतना ही ब्रश थोड़ा सा बड़ा होगा और कलर थोड़ा सा डार्क होनी चाहिए। जितना आप सामने की तरफ ड्रॉ करोगे उतना ही ब्रश को बड़ा करोगे और कलर को थोड़ा सा डार्क करोगे, तो ये आप देखते ही देखते समझ जाओगे। और हाँ, जो लोग मुझसे ब्रशेस का लिंक मांग रहे थे, ब्रशेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से ब्रश को ले सकते हो। ठीक है, मेरे पास फ़ोटोशॉप में ऐड किया हुआ बस ग्रेसेस का ब्रश है, क्लाउड का ब्रश है और कुछ लीव्स का ब्रश है, तो उसी को मैं मतलब उसी का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। तो देखिए, जैसे मैं बोल रही थी कि सामने दूर की तरफ जितना रहेगा उतना हल्का कलर रहेगा और जितना आगे की तरफ आता जाएगा उतना ही कलर थोड़ा थोड़ा करके डार्क होता जाएगा। और ब्रश बस एक साइज 1 या 2 साइज़ करके आप लोग बड़ा कर सकते हो। तो ऐसे आप लोगों को ड्रॉ करना होगा। ऐसे ही पूरे जो एरिया है, पूरे जो ज़मीन है, पूरे ज़मीन पे ही ऐसे ही ड्रॉ करते जाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यानी कि एकदम जो चास का ज़मीन है उसी टाइप का आपको दिखेगा और ऐसा लगेगा कि इस पे धान रोपण किया हुआ हो। तो देखिए, एकदम सामने की तरफ जो है मैं उसको एकदम डार्क में रख रही हूँ और इसके आगे भी आप लोग और एक शेड दे सकते हो। इसको जैसे मैं अभी दे दी हूँ, इसके भी आगे एक लाइन अगर आप लोग बनाना चाहते हो जिसका बस ऊपर वाला हिस्सा दिखता हो, तो थोड़ा सा और डार्क कलर की शेड चूज़ कर लेना और फिर देखिए जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे आप लोग ड्रॉ कर देना, तो ये एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैंने इसको तो एक ही लेयर में की थी, उसको करके और एक लेयर में उसको कॉपी करके थोड़ा सा घना बनाने के लिए उसी के अंदर उसी को कॉपी करके और एक लेयर बना लिए और उसी को वहाँ पे ही रख दिए। रखने के बाद दोनों लेयर को मैंने Ctrl E करके इमेज बना दी, तो ये थोड़ा और घना हो गया। अब देखिए, बीच का एक हिस्सा, एक पार्ट छोड़ के यानी कि एक ज़मीन छोड़ के मैं दूसरे पे ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट कलर में कुछ धान को ऐसे ड्रॉ कर दूँगी। पर इसको जब मैं ड्राइंग कर रही थी तो देखिए मुझे ऐसा लगा कि ये जो मिट्टी का आल है, आल के ऊपर ये आ जा रहा है, तो बाद में मैं इस लेयर को इस आल के नीचे वाले लेयर पे रख दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रोसेस सेम ही है, पर मैंने यहाँ पे ब्रश को बस थोड़ा सा चेंज कर ली थी। ब्रश को बस यानी कि ब्रश की जो स्ट्रोक है उसको चेंज कर दी थी। अगले वाला जो मैं बनाई थी उसका जो ब्रश का स्टाइल है, ये वाला थोड़ा सा उससे डिफरेंट है और कलर भी थोड़ा सा मैं डिफरेंट रखी हूँ ताकि एक टाइप का ना लगे। तो ऐसे हाँ, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इसी को कॉपी करके यहाँ पे तो बिठा सकते थे, पर इसको कॉपी करके यहाँ पे बिठा के आप लोग देखिएगा नहीं होगा, क्योंकि ये जो ट्रीज़ है, ये जो ग्रासेस है, ये लंबा लंबा मतलब यानी कि इसका शेप वर्टिकल है
और इसको अगर आप वहाँ से यहाँ पे लेके आके बिठाने की कोशिश करोगे तो ये शेप थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। तो नहीं हो रहा था, मैंने देखा है उसको कॉपी करके बिठाने के लिए, मैं इसको ट्राई की थी पर अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसीलिए मैं सोची कि हर एक चीज़ को आप कॉपी करके बिठा नहीं सकते हो, तो कुछ कुछ चीज़ आपको ड्रॉ करके ही करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगी, पीएनजी को आप लोग कैसे ड्रैग करके फ़ोटोशॉप में इंपोर्ट कर सकते हो। पहले आप लोग वहाँ पे चले जाना जिस फोल्डर पे आपकी सारे पीएनजीस है। देखिए मैं यहाँ पे बहुत सारे पीएनजीस को निकाल के रख दी हूँ जो कि मुझे बहुत ज़रूरत पड़ते हैं, और मैं यहाँ से ट्री, जो घर है, घर, स्काई, लैंड, माउंटेन, इन सभी को लेके यानी कि इसको यूज़ करती हूँ हर एक बीजी में, हर कोई बीजी में जहाँ पे मुझे लगता है। तो ऐसे ही देखिए जैसे मैं कोई भी इस ट्री को मैं लेके जा रही हूँ तो इसको ऐसे ड्रैग करके नीचे जो फ़ोटोशॉप का जो आपको फ़ोटोशॉप का जो आइकॉन दिखेगा उसके ऊपर आप लेके जाना, और ध्यान रहे कि फ़ोटोशॉप पहले से ही ओपन हो। तो ऐसे लेके जाके ऊपर में जो खाली जगह है, देखिए मैं कहाँ पे छोड़ रही हूँ उसको ड्रैग करके, ऊपर में जो खाली जगह है आपको वहीं पे उसको छोड़ना होगा। तो ऐसे ड्रैग करने के बाद, तो मैं और एक बात दिखा रही हूँ, ऐसे ड्रैग करके उसको फ़ोटोशॉप आइकॉन के ऊपर लेके जाओगे, लेके जाके ऊपर की खाली जगह पे छोड़ दोगे तो ऐसे एक अलग पेज में वो आ जाएगा। अब वो जो पीएनजी वाला लिखा है देखिए, उसको अब आपको ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आना है। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, उसको ऐसे क्लिक करके थोड़ा सा उसको पकड़ के, और यहाँ पे देखिए सिलेक्शन टूल रहनी चाहिए, जो मैं दिखा रही हूँ ये वाला टूल रहनी चाहिए सिलेक्ट। उस होने के बाद ऐसे उसको बस थोड़ा सा नीचे उसको खींच के लेके आओ, फिर छोड़ दो। हो गया। अब देखिए पिछले वाला जो है वो भी ओपन हो जाएगा, और फिर आप जो पीएनजी में जो है, जो भी इमेज है, उस इमेज के ऊपर किसी भी उसके बॉडी में यानी कि किसी भी जगह पे उसको टच करके फिर उसको ड्रैग करके ये जो लेफ़्ट साइड में असली जो जहाँ पे आप लेके जाना चाहते हो उसके ऊपर छोड़ देना होगा। बस उसको ड्रैग करके ये जो पेज है आप जो ड्राइंग कर रहे थे उसके ऊपर उसको छोड़ दोगे तो ये वहाँ पे चला गया। देखिए गाछ वहाँ पे चला गया, ट्री। अब इसको काट दो, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके खाली जगह से उसको थोड़ा सा इधर लेफ़्ट साइड की तरफ लेके आओ। तो देखिए ये जो क्रॉस जो आइकॉन है, क्रॉस टाइप का जो साइन है वो आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप उसको काट दो तो हो जाएगा, चला गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो ट्री है इसके ऊपर आप Ctrl+T करके इसको थोड़ा सा छोटा करके अब इसको अब काम में लगा सकते हो। अब देखिए मैंने Ctrl+T कर ली, Ctrl+T करके उसको थोड़ा सा छोटा कर ली। छोटा करके आप कहीं पे भी बिठा सकते हो। तो मैं इसको लेफ़्ट साइड के एकदम कॉर्नर में इसको बिठा दूँगी। तो देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है। बैकग्राउंड तो अच्छे से ड्राइंग हो गया है, ड्राइंग तो ज़्यादा की नहीं है, जो भी हो। अब मैं थोड़ा सा लाइटिंग को दिखाऊंगी। तो लाइटिंग दिखाने के लिए एकदम ऊपर में मैं एक लेयर ले ली हूँ, नया लेयर लेके सॉफ्ट ब्रश लेके बीच का जो खाली जगह है वहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रही हूँ। ऐसे कुछ ऐसे ड्रॉ करने के बाद इरेज़र टूल से साइड से थोड़ा सा इरेज़ करके अब मैं इस पर लगा रही हूँ एक लेयर इफेक्ट। यहाँ पे आप एक एक करके लेयर इफेक्ट को देखना, और देखने के बाद अच्छे से चूज़ करना कि कौन सा जा रहा है और किस टाइप का आप रखना चाहते हो। तो उस टाइप का होने के बाद मैं अब दूसरा लेयर ले लूँगी। दूसरा लेयर लेके एकदम मैं साइड पे कुछ डार्क कलर की शेडिंग करने की कोशिश करूँगी। तो जब भी मैं डार्क कलर की शेडिंग करती हूँ तो थोड़ा सा ब्लू टाइप का ही कलर लेती हूँ। तो देखिए कहाँ पे मैं इस कलर को दे रही हूँ, एकदम ऊपर की तरफ सारे एजेस पे देने के बाद उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कलर बार नाम की लेयर इफेक्ट को लगाई हूँ। तो इस पे लगाने के बाद ये थोड़ा और सुंदर लग रहा था, तो मैं उसको नीचे के साइड पे भी देख रही थी कि अच्छा लगता है कि नहीं। तो देख रही थी कि मतलब नीचे की साइड पे देखी कि ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको मैं इरेज कर दी। अब देखिए ट्री के ऊपर थोड़ा सा कलर पड़ गया है, तो ये कितना सुंदर लग रहा है। तो इसलिए 2-4 स्ट्रोक्स मैं वहाँ पे भी दे दी, 2-4 ब्रशिंग मैं वहाँ पे भी कर दी, और जहाँ पे नहीं पड़ना चाहिए ये कलर वहाँ पे मैं वहाँ से थोड़ा सा हटा रही हूँ।
तो हटाने के लिए मैं इरेज़र टूल को सिलेक्ट करके जो एकदम डार्क हो गया था, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, वहाँ से इरेज़र टूल से अच्छे से उसको इरेज़ कर दी। अब ये जो धान गाछ है, इसके ऊपर मैं येलो टाइप का एक कलर लेके ऐसे घिस दी थी। तो ऐसे घिसने के बाद मैं उस पर लेयर इफेक्ट तो लगा रही हूँ, पर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसीलिए मैं सोची कि थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश से उसके ऊपर हल्का करके एक ब्रासिंग कर दूँ। तो ऐसे मैं उसके ऊपर हल्का करके ब्रासिंग कर दी, उसी के ऊपर कर दी, मतलब उसी लेयर के ऊपर ही मैं इसको कर रही थी। और फिर अच्छे से इधर उधर से थोड़ा सा उसको इरेज कर दी। और यहाँ पे तो लेयर इफेक्ट लगाया हुआ ही था, तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, चेंज करके देख सकते हो कि कौन सा अच्छा लगता है। तो ऐसे मैं चेंज कर के देखने के बाद देखी कि पहला जो था उसके ऊपर वाला जो एक है पिन लाइट, तो उसी को मैं लेयर इफेक्ट में रखती हूँ और ये सुंदर भी लग रहा है। तो बोलिए आज की बैकग्राउंड आप लोगों को कैसा लगा, और अगर कुछ और भी जानना बाकी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।